जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं सेंट्रल एशिया, काकेशस कंट्री और पूर्वी एशिया में कौन कौन से देश आते हैं, है ना। ये ग्रुप जितने भी वर्ल्ड में प्रमुख ग्रुप हैं उनमें कौन कौन सी कंट्री आती हैं, इसकी वीडियो प्रॉपर बनाई जा रही हैं। इससे पहले यदि हमने 2 सार्क और आसियान कंट्री की वीडियो बनाई है, यदि आपने नहीं देखी है तो आप आई बटन पे जाकर क्लिक करें और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसकी लिंक मिलेगी, आप देख सकते हैं। क्योंकि देखिए जितने भी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि सार्क कंट्री में कौन कौन से देश आते हैं, आसियान कंट्री में कौन कौन देश आते हैं, सेंट्रल एशिया, ये आपको अंतर्राष्ट्रीय संबंध को समझने में बहुत बड़ा योगदान निभाने वाले हैं। जब तक आपको देश की लोकेशन पता नहीं होगी तो आप अंतर्राष्ट्रीय इजराइल कहाँ पे है, फिलिस्तीन कहाँ पे है ना, फिलीपींस कहाँ पे है, चीन, मंगोलिया, ये सब चीज़ें जब घटित होती हैं तो करंट भी बहुत अच्छे से समझ में आने लगता है। तो ये बात, चलिए आते हैं सेंट्रल एशिया। तो सेंट्रल एशिया में टोटल 5 देश आते हैं। कितने? तो 5 देश आते हैं। कौन कौन से? तो देखिए, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये 5 देश आते हैं। इनका हमने शॉर्ट फॉर्म बनाया है KKTU का 2, तो ये शॉर्ट फॉर्म है। तो के से हो गया कजाकिस्तान, दूसरे के से हो गया किर्गिस्तान, तीसरे से हो गया तजाकिस्तान और फिर तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान। तो ये अरब देश के अरब सेंट्रल एशिया है। तो देखिए यहाँ पर एक बहुत ही प्रसिद्ध अराल सागर है ना। अराल सागर ऐसा सागर या ऐसी झील जो क्या हो गया है, सूख गया है। क्या हो गया है? सूख गया। क्योंकि यहाँ पे पहले तो पूरे में पानी था, अब केवल 30% भाग में ही पानी बचा है, 30% में, और बकाया कहाँ गया? पूरा सूख गया। देखिए उस पहले के समय में, इसके पहले यहाँ पर जो USSR था, यहाँ पर ये USSR से टूटे हुए देश हैं, है ना। तो ये जब USSR टूटा नहीं था तो उस समय पे गेहूँ, धान की बहुत ज़्यादा पैदावारी की गई, लेकिन उसके लिए क्या चाहिए? पानी चाहिए। तो पानी कहाँ से आया? तो अराल सागर से इन्होंने नहरें बनाकर पानी ले गए, नहरें बनाई और यहाँ का पानी ले गए, सारा पानी ले गए। और आज ये स्थिति है कि यहाँ पे बिल्कुल भी पानी नहीं बचा, अस्तित्व ही खत्म होने वाला है। तो सूखता हुआ सागर, या क्वेश्चन आता है सूखता हुआ सागर कौन सा है, या ऐसा कौन सा सागर है जो पूरी तरह से सूख गया है, तो उसका आंसर आपका होता है अराल सागर। ठीक है ना। ये कौन कौन से देश के बीच में है? तो कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान देश के बीच में है ना, उनकी बॉर्डर पर है अराल सागर। और यहाँ पर एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिसको बोलें तापी गैस पाइपलाइन, जो भारत सरकार द्वारा तापी गैस पाइपलाइन, देखिए ये है तापी। तो तापी गैस पाइपलाइन बिछाई गई है। ये कहाँ से बिछाई गई है और ये भी आपको याद रखना है। तो देखिए ये भारत आई है, लेकिन कहाँ से? T फॉर तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान से बिछाई गई। T फॉर तुर्कमेनिस्तान, A फॉर अफगानिस्तान, P फॉर पाकिस्तान, I फॉर इंडिया। तुर्कमेनिस्तान से कहाँ? इंडिया तक बिछाई गई है। देखिए यहाँ पे क्या था, ये अफगानिस्तान से तो अपने अच्छे संबंध हैं, तो अफगानिस्तान में कोई नो डाउट कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पाकिस्तान बीच में पड़ रहा। पाकिस्तान, अब पाकिस्तान से कैसे निकाली जाएगी? वो पाइपलाइन तो आएगी, ऊपर से तो निकाल नहीं देंगे। तो क्या किया भारत सरकार ने? पाकिस्तान से बोला भैया तुम्हें भी गैस चाहिए कि नहीं चाहिए? उन्होंने कहा चाहिए। उन्होंने कहा हम यहाँ तक ले आए हैं, आप भी अपने देश में गैस पाइपलाइन बिछवा दीजिए अपने खर्चे से। तो उसने अपने खर्चे से गैस पाइपलाइन बिछवा दी, आगे फिर हमने जोड़कर भारत में ले आए। तो जो पाकिस्तान ने अपने खर्चे से अपने देश में पाइपलाइन बिछवाई, उसमें क्या है, उसकी भी सुरक्षा वो करेगा। यदि भारत सरकार अपने खर्चे से बिछवा देती तो ये रोज़ तोड़ ताड़ डालते।
तो आ ही नहीं पाती। तो तापी से आपको याद रखना है किन किन देशों से, उसी में देखिए छुपा हुआ है। टी फॉर है तुर्कमेनिस्तान, टी फॉर तुर्कमेनिस्तान, ए फॉर अफगानिस्तान, पी फॉर पाकिस्तान, आई फॉर इंडिया, इंडिया से। तो इंडिया तक आई है, तुर्कमेनिस्तान से इंडिया तक। ये तापी गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। तो ये फिर है भारत का सैन्य अड्डा कहाँ पर है। तो देखिए यहाँ पे भारत ने एक सैन्य अड्डा ले रखा है, कहाँ पे, तजाकिस्तान पे। यहाँ पर लिया है भारत सरकार ने सैन्य अड्डा। तजाकिस्तान पे, तजाकिस्तान में क्या रखा है, सैन्य अड्डा रखा है। वहाँ पे हमारी सेना रहती है और इमरजेंसी में आप वहाँ पे सेना को भेज सकते हैं। तो ये जब विश्व युद्ध के दौरान ये बहुत बड़ा योगदान है। यह पाकिस्तान को घेरने के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण ये अड्डा है। तजाकिस्तान देखिए आप, बिल्कुल पाकिस्तान के सिर पे बैठा हुआ, वहीं पे अपना सैन्य अड्डा है। और जो CPEC सड़क है, जो चीन द्वारा CPEC सड़क चीन द्वारा ग्वादर बंदरगाह तक लाया गया है, पाकिस्तान की ग्वादर बंदरगाह तक, है ना। तो उसमें भी कंट्रोल बनाए रखेगा ये अड्डा, इसलिए ये बहुत ज़रूरी था जो भारत सरकार ने लिया हुआ है। इसके बाद है, देखिए आप, हम बताते हैं थोड़ा, इनकी जो थोड़ा डिटेल है वो बता रहे हैं, जो परीक्षाओं में इनसे क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर है देखो, चीन सीमा विवाद किस देश के साथ में है। तो सेंट्रल एशिया के किस देश के साथ चीन सीमा विवाद है, तो किर्गिस्तान। किसके साथ है, तो किर्गिस्तान के साथ है। चीन सीमा विवाद किर्गिस्तान के साथ में है। देखिए हम यहाँ पे मैप साइड में दे देंगे तो उसमें आपको दिखाई देगा स्पष्ट। तो देखिए किर्गिस्तान के साथ चीन सीमा विवाद है। सीमा विवाद, तो चीन सीमा विवाद किसके साथ, किर्गिस्तान के साथ में है, ये याद रखना है। तो अब एक चीज़ और, ताशकंद समझौता सभी ने पढ़ा होगा 10वीं क्लास में। ताशकंद समझौता आता है, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ताशकंद समझौते में आपको याद होगा कि बहुत दुर्घटना हुई थी उसमें। तो ये कहाँ पे, ताशकंद किस शहर में, किस देश में, कौन सा शहर है, तो ताशकंद उज्बेकिस्तान में है। उज्बेकिस्तान में ताशकंद, क्योंकि उस समय USSR पूरा था, है ना। और 1991 में USSR टूट गया था टोटल 15 देशों में। तो वो भी हम बताएंगे कि कौन कौन से देश, लेकिन अभी नहीं। तो ताशकंद समझौता किसके, ताशकंद शहर कहाँ पर है, उज्बेकिस्तान में है, ठीक है। ये रहा आपका सेंट्रल एशिया। तो सेंट्रल एशिया में कितने देश, 5 देश। कौन कौन से, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, बिल्कुल सरल है। इसके बाद आते हैं अपन काकेशस कंट्री। काकेशस कंट्री है जो, ये कौन कौन सी कंट्री है, इसमें देखो 3 देश हैं टोटल। लेकिन ये काकेशस जो नाम पड़ा है, ये पड़ा है एक पर्वत, वहाँ पर एक काकेशस पर्वत है, उसी के नाम पर ये पड़ा है काकेशस कंट्री, जो तीनों देशों में फैला हुआ है। तो इसमें कौन कौन सी है, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान। अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में लड़ाई अक्सर देखने को मिलती है, आपने देखा होगा, है ना। तो किस चीज़ को लेकर लड़ाई रहती है, तो आर्मेनिया और अजरबैजान में नागोर्नो कोरबा एक जगह है जिसको लेकर विवाद रहता है। आर्मेनिया बोलता है वो हमारा है और अजरबैजान कहता है ये हमारा है। कौन सा, नागोर्नो कोरबा, इस क्षेत्र को लेकर दोनों में क्या रहती है, लड़ाई रहती है। और कुछ नहीं है इसमें, पर्वत के आधार पर है, काकेशस देश नाम पड़ा है। और ये कौन कौन से आते हैं, तो जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान। और इसके बाद आता है पूर्वी एशिया, ईस्ट एशिया। तो ईस्ट एशिया में कितने देश, देखिए इसमें 6 देश। कौन कौन से, मंगोलिया, चीन, दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया, जापान, ताइवान, ठीक है ना। ताइवान को तो चीन देश ही नहीं मानता है, लेकिन सभी लोग मानते हैं, हम लोग तो मानते हैं भैया ताइवान को देश। और ताइवान बहुत ही डेवलप कंट्री है ना, और बहुत ही चीन का विरोधी, इसलिए ताइवान बहुत ही
अगर वहाँ से सामान खरीदा जाए, चीन में यदि कोई चीज़ 3 रुपए की मिलती है, जैसे चार्जर पेन 3 रुपए की, तो ताइवान में भी 3 रुपए का ही मिलता है। इसलिए अगर चीन से अपन संबंध खराब होते हैं तो ऑप्शन में ताइवान ऑप्शन खुला रखेगा। इसलिए इसके साथ भी अपन को अच्छे संबंध रखने चाहिए। तो ये आपको याद रखना है। ये टोटल हमने सेंट्रल एशिया के 5 देश बता दिए हैं। इसमें 3 देश काकेशस कंट्री, इसके पूर्वी एशिया में 6 देश कौन कौन से? मंगोलिया, चीन, दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया, जापान और ताइवान। ये आपको याद रखना है। तो इसके बाद देखिए यहाँ पे एक सेंट्रल एशिया में एक और कैस्पियन सागर का नाम सुना ही होगा, जो सबसे बड़ा झील, ये सबसे बड़ी झील है ना, खारे पानी का है। लेकिन यह एक सागर नहीं है, क्योंकि अगर आपको ये याद रखना है कि सागर नहीं है। जैसे कैस्पियन सागर हो गया, अराल सागर हो गया, एक झील है और नाम इनमें सागर जुड़ा रहता है क्योंकि इनका आकार बहुत बड़ा है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।